महाराष्ट्र माहेश्वरी प्रदेश सभेचे अध्यक्ष श्री सतीशजी सरखा यांनी मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. जय महेश. सुज्ञ माणसाने थोडक्यात समजून घ्यायला पाहिजे आणि जेव्हा खूप हुशार सूत्रसंचालक असतात ते किती गोड भाषेमध्ये तुम्ही कमी बोलायला पाहिजे हे सांगतात. आम्ही कायम शिकतच असतो आणि त्यात नेहमी सकारात्मक शिकत असतो. मला माहिती आहे आज कोणीही आमचं भाषण ऐकण्याकरता आलेलंच नाही आहे, म्हणून आज भाषण करण्याची वेळ नाही आहे हे मी जानतो. मंच पर आसीन मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और बहुत लाजमी भी है कि हर संगमनेर वासी की छाती जिनको देखकर फूलती है वो सिर्फ संगमनेर वासियों की नहीं, पूरे महाराष्ट्र के समाज की, जिनको हम जिन पर देखकर नाच करते हैं, ऐसे आदरणीय श्याम जी, राजेश जी, मनीष जी, मंच पर विराजमान मेरे महाराष्ट्र प्रदेश के सभी साथी, यहाँ पर बहुत और जगह जगह से कार्यकर्ता आए हैं. इतनी विस्तृत जानकारी भाई मनीष ने दी कि मुझे तो लग रहा था कि अपने लिए कुछ बाकी ही वो रखने वाले नहीं हैं. नहीं, सही था आपका कि बोलने का अधिकार भी आपका ही था. सबसे पहले मैं निश्चित यहाँ पर आदरणीय ओंकारनाथ जी मालपानी, जिनके बारे में आपने जितना कहा, एक बात जो हमेशा मैंने फील की कि वो सचमुच क्या थे, कार्यकर्ता बनाने की एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री का ही एक प्रोडक्ट आपके सामने खड़ा है. हम भी बहुत खुशनसीब थे कि थोड़े थोड़े समय के लिए उनके साथ काम करने का हमको मौका मिला. बहुत दुख है, हमने एक बहुत युवा और उम्दा व्यक्तिमत्व सोमनाथ जी राठी के रूप में बहुत कम समय में खो दिया. दोनों के स्मृति को वंदन करता हूं. बहुत बहुत अभिनंदन है. शब्दों की तारीफ तो हमारे सूत्र संचालन वालों ने कर दी. शब्द जुड़ाने में सचमुच उतनी तकलीफ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए ज्यादा शब्द खर्च नहीं करूंगा. संगमनेर वासियों का, आयोजकों का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन. बहुत अच्छा आयोजन आपने किया है. आपके आयोजन की तारीफ में मैं ज्यादा शब्द नहीं दूंगा क्योंकि जितना समय आपने दिया है सबसे बात करने की कोशिश करूंगा. आवश्यकता के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलना चाहिए. आपकी उपस्थिति ये दिखाती है कि ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता कितनी है. प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी एक कार्यकर्ता के रूप में जगह जगह जाना ही पड़ता था और अब और ज्यादा घूम रहा हूं. एक बात विशेषता, शादियों के जुड़ने के संदर्भ में जो प्रश्न, चाहे छोटे से छोटे देहात में जाऊं या बड़े शहर में जाऊं, एक प्रश्न बहुत सामने उभर कर आता है. मुझे मालूम नहीं मनीष जी, आपने मैचिंग करने की उनको एक सुविधा तो करके दी है. जो एक मैचिंग मुझे समाज के स्तर पर नहीं दिख रहा, हर जगह यह दिखता है कि छोटे गांव में हम अपनी बेटी नहीं देना चाहते. यह प्रश्न पूरे 22 जिले में जहां पर भी जाता हूं उस जगह यह बात होती है. प्रश्न खड़ा भी हमने ही किया है, उसको सॉल्व भी हमें ही करना पड़ेगा. मैचिंग करते वक्त आपने बाकी तो सब कुछ मैचिंग कर लिया होगा, ये भी मैचिंग मुझे देखना पड़ेगा. मुझे बूब जी बता रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस पूछा है. कुछ महानगरों के ही नाम हर प्रेफरेंस में आए हैं. अब आप कहेंगे कि चरखा जी, कौन सी लड़की ये नहीं चाहेगी कि महानगर में जाए. मैं उस लड़की के आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस लड़की ने ऐसी नहीं सोच रखनी चाहिए, लेकिन विषय बहुत बड़ा है. संक्षेप में कहूंगा कि मैचिंग देखने के लिए शहर ये एक ही चीज नहीं हो सकती. प्रश्न पत्रिका के कई प्रश्न हैं, सबको थोड़े थोड़े मार्क्स देने पड़ेंगे, तब जाकर आप पास होने वाले हैं. जलगांव में थोड़े दिन पहले जिले का सम्मेलन किया था. एक महिला कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी सजेशन वहां पे रखी. वो आपसे मैं बात शेयर कर रहा हूं, कई जलगांव के लोग यहां बैठे हैं. उसने एक सॉल्यूशन दिया. कई बार हम सिर्फ गांव का नाम देखकर ही अपना नाक सिकोड़ लेते हैं. नहीं, छोटा गांव में कौन दे, मन तो सिर्फ पुणे, बंबई, हम नासिक, औरंगाबाद यही गांव देख लिया. छोटा तालुका नाम सुनते ही हम पहले ही उस पर फुली मार देते हैं. हमारी एक बहन ने कहा
कि आज अपनी आर्थिक उन्नति इतनी अच्छी हुई है कि हम तालुका के जगह पे बहुत बड़े, बहुत अच्छे, सब सुविधापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों ना अपने लड़कियों को वो घर ले जाकर दिखाएं। माँ बाप तो हम जाते ही हैं। एक बार उसका ये सजेशन था, नई सोच थी, मुझे भी वो अच्छी लगी। गुजराती समाज में ये करते हैं, लड़की को ससुराल में शादी से पहले रखते हैं। मैं रखने की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम घर दिखाने की बात कर रहा हूं। शायद उसके सोच में बदल आ जाए, क्योंकि ये एक यह प्रश्न समाज का बहुत बड़ा है। और सब जगह मुझे जाने के बाद पूछते, चरखा जी आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? सचमुच मेरे पास कोई जादू की कांडी नहीं है। मैं सिर्फ विनती आप लोगों को कर सकता हूं कि कम से कम हम जब विचार करें तो खुद का तो विचार करें कि मैं तो तालुका रावल में रहता हूं, मेरे घर में एक बेटा भी है, एक बेटी है। बेटी को तो मैं महानगर में देना चाहता हूं, मेरे घर में बहू कहां से आएगी? हम इन सब बातों को तोल मोल कर फिर देखें। और सच कहूं तो महानगरों की जितनी उपलब्धियां है उसका आनंद लेने के लिए तहसील से लोग जाते हैं। जो महानगरों में रहते हैं वो वहां का आनंद लेने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। ये आप उनसे पूछिए, जिन चीजों के ऊपर हम लुप्त होकर वहां जाना चाहते हैं उसका आनंद लेने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। हम संगमनेर से तो वहां चले जाते हैं, वो लोग कितना ले पाते हैं? कई चीजें हैं। बात वेबसाइट की हो रही थी, बात यहाँ के पुस्तिका और सबकी हो रही थी। राठी जी जालना से यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है। वेबसाइट बहुत रजिस्ट्रेशन बहुत कम मिनिमम रजिस्ट्रेशन में कर हम, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची की रजिस्ट्रेशन की थी maheshwari.org में 2000 रुपए देने पड़े मुझे। और हम कितने कम राशि में 200 रुपए मात्र, आपने कहा कि 200 रुपए में हम हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। मैं राशि को उतना महत्व नहीं देता हूं, इसलिए जरूर देता हूं कि कुछ समाज बंधु शायद उसको 2000 रुपए उनके लिए ज्यादा लगते होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमारे समाज की हो रही है। मैं बहुत करबद्ध निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा लेवे, क्योंकि जब हम वहां जाएंगे हम लोग सीखेंगे। बात अभी हो रही थी कि संगठन में क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आपका प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला हाईटेक प्रदेश होने के पूरे प्रयास में है। अपने प्रदेश की वेबसाइट mpms.co.in बन चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। हमारे पास 22,000 परिवारों की जानकारी एकत्रित है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन लोड करने का काम हो चुका है। हम अपेक्षा करते हैं कि 6 महीने के बाद आपको अपने ही घर से बैठकर, कई मोबाइल जितने अच्छे दिख रहे हैं, यहां मोबाइल पर बैठकर आप अपने जिले के जितने भी कॉम्बिनेशन चाहे वो सब कुछ उसमें देख सकेंगे। आप लोड कर सकेंगे, उसमें से अनलोड कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे।